गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके पहले हम लोग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सभी की कैलकुलेशंस देख चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन में लास्ट टॉपिक है। इस P&L एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस की नीड होती है, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग से मतलब आप समझते हो, पार्टनर ने जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लिया है, उस पे उसे इंटरेस्ट तो देना होगा, क्योंकि जब अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिजनेस से मांगता है, तो हम उससे ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट उससे चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन है, उसमें सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो यहाँ नीचे नोट में दिया हुआ है। When date of drawing is not given, कई बार ड्राइंग की डेट नहीं दी होती है। जब डेट नहीं दी होगी तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि यदि डेट दी है तो कैसे होगी वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यदि डेट नहीं दी है तो हम ड्राइंग कितने टाइमिंग पीरियड का उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो सपोज कि यदि डेट नहीं दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% एंड एक और दिया है 10% पर एनम। इसमें भी रेट में टू टाइप से अलग अलग रेट दिया हुआ है, 10% और 10% पर एनम। यदि 10% दिया है सिंपली, तो सिंपल जैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। ड्राइंग सपोज 1000 की है और 10% का रेट है, तो 10/100, सो 20 से 20 ये कट जाएगा, और ये 10 इंटू 10 कितने रुपीज हो जाएगा, 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 100। सेकेंड, यदि आपको 10% के साथ पर एनम वर्ड दिया है, ध्यान रखना है आपको, 10% के साथ यदि पर एनम वर्ड दिया है, तो फिर आपको ड्राइंग पे 10% के साथ उसका टाइमिंग पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा 6। एवरेज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यदि 10% दिया है तो टाइम पीरियड का ध्यान हमें रखना जरूरी नहीं है। मतलब जैसा हम सिंपल निकालते हैं 1000 इंटू 10/100 और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन यदि 10% पर एनम दिया है तो 1000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना होगा। यदि ड्राइंग की डेट नहीं दी है, ड्राइंग की डेट मीन्स क्या, यदि उसने ड्राइंग निकाला और उसका डेट नहीं दिया कि कौन सी डेट को निकाला, तब हम ये दोनों कंडीशन में रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है तो, और नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है, क्योंकि जब हम ड्राइंग के लिए बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं ना, तब हमें ये छोटा सा पॉइंट याद नहीं रहता कि ड्राइंग का डेट तो दिया ही नहीं है। क्योंकि हमें वही हैबिट हो जाती है कि हमको ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है और हम कैलकुलेशन करके फटाफट निकाल देते हैं, और उस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं कि ड्राइंग का जो डेट है वो हमें नहीं दिया है। और नहीं दिया है तो क्या हमें करना है, यदि 10% दिया है तो सिंपल जो परसेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो निकालेंगे, और पर एनम वर्ड दिया है साथ में तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा 6/12। एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा 6 मंथ का टाइम पीरियड वहां पर निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से देखना है और इसको नोट भी करके रखना है, ठीक है? कॉपी में भी नोट करके रखना है और माइंड में भी नोट करके रखना है। सेकंड, ड्राइंग जो है रेगुलर और इरेगुलर दो बेसिस पे निकाली जाती है। मतलब जैसे पार्टनर जो है वो ड्राइंग रेगुलर मीन्स की मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, उसने बता रखा है कि हमको मैं मंथ की फर्स्ट डेट को निकालूंगा, मीन्स 1 अप्रैल को निकालूंगा, देन 1 जून को निकालूंगा, 1 जुलाई को निकालूंगा। ये क्या हो गया, ये रेगुलर बेसिस हो गया कि हमें पता है कि वो मंथ की स्टार्टिंग में फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, हर मंथ की फर्स्ट डेट को वो ड्राइंग निकालने वाला है। तो ये तो हो गया रेगुलर। इरेगुलर मीन्स
कि कब निकालने वाला है कुछ पता नहीं, इरेगुलर मतलब जब मर्जी है तब निकाल लिया। मतलब हमने 15 अप्रैल को निकाल लिया और जितनी की नीड थी उतना निकाल लिया, अमाउंट भी 2000 निकाल लिया। सपोज सॉरी 30 अप्रैल को निकाल लिया। सपोज नेक्स्ट हमने 1 मई को निकाला, 3000 की नीड थी तो 3000 निकाल लिया। नेक्स्ट हमने 30 जून को निकाला 4000। मीन्स इरेगुलर मीन्स कि कोई रेगुलरिटी नहीं है कि डेट मंथ के फर्स्ट में निकालेंगे या मंथ के एंड में निकालेंगे। कभी भी मन किया तब हमने ड्राइंग विड्रॉल कर लिया और जितना मन किया उतना विड्रॉल कर लिया। तो ये होता है इरेगुलर। और जब हमें पता होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में एक बार फिक्स किया हुआ है कि मंथ के स्टार्टिंग में मैं 2000 निकालूंगा, ये फिक्स किया हुआ है, मतलब इरेगुलर बेसिस। अब ये दोनों बेसिस पे हम जब भी हमें क्वेश्चन आता है इरेगुलर पे आएगा तो हम यहाँ पर ये वाला जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है वो लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग इंटू रेट 100 इंटू टाइम बाय 12, जितने भी टाइमिंग के लिए उसने निकाला है, जितने भी टाइमिंग के लिए निकाला है उस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है। तो पहले हम इरेगुलर देख लेते हैं, बाद में रेगुलर वाला देखेंगे। इरेगुलर बेसिस पे जो ड्राइंग निकालने के लिए आती है वो बहुत ही कम आती है, 5% चांसेस होता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको वो ड्राइंग का कैलकुलेशन पूछे, 5% चांस का, बट समझना जरूरी है। मोस्टली ज्यादातर आपको रेगुलर बेसिस पे ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चंस में। तो इम्पॉर्टेंट हमारा ये है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि बाय चांस ये पूछ लिया 5% जो चांसेस है उसमें, तो फिर इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है और ये बहुत इजी भी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल को निकाला, 1 मई को निकाला, 30 जून को निकाला है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको जो है ड्राइंग पे रेट 100 टाइम पीरियड और टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? 31 मार्च एंडिंग है, ईयर का 31 मार्च एंडिंग है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। 31 मार्च एंडिंग है, हमने 30 अप्रैल को निकाला, मीन्स अप्रैल हमारा मंथ जा चुका है, अप्रैल मंथ जा चुका है, तो मार्च तक में एक 1 मंथ हमारा जा चुका है, मीन्स क्या 11 मंथ बचे। तो 2000 के लिए ये पर मंथ की बात थी, सॉरी ये 2000 के लिए उन्होंने यहाँ पर ड्राइंग था 2000 और रेट थी, रेट सपोज की वहां पर दी है 10%, तो रेट 10 बाय 100 इंटू टाइम जो है वो कितना है 11 मंथ का, तो 11 बाय 12, इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, अब सेकंड, जैसे 1 मई को जब 3000 निकाला था, अब इसको कैलकुलेट तो आप कर लोगे, जो भी ड्राइंग आएगा वो आपको लिखना है। एक ही पार्टनर है और वो अलग अलग मंथ में हर बार अलग अलग ड्राइंग निकाल रहा है, तो पूरे ईयर का क्या कैलकुलेट होगा वो हम जब पर्टिकुलर सबका कैलकुलेट करेंगे और टोटल लगाएंगे तब पता लगेगा कि ईयर, पूरे ईयर का टोटल ईयर का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। 30 अप्रैल का हो गया, 1 मई पे उसका जो ड्राइंग था वो कितना था, 30 अप्रैल का हमने कर लिया, 1 मई को हमने 3000 था। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि अप्रैल में था हमारे पास 2000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 11 बाय 12, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। 1 मई को था वो था 3000 इंटू 10 बाय 100, मई काउंट होगा है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें भी क्या होगा, अप्रैल के बाद मैं 1 मई को निकाला तो वही 11, क्योंकि मैं पूरा काउंट हो रहा है तो 11 मंथ। यदि 31 मई होता तो क्या होता है यहाँ पे 9 मंथ होते। ठीक है, इस तरह से जितना भी ड्राइंग ईयरली दिया है, जब भी उसने विड्रॉल किया है तब से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद सपोज यहाँ पर हमको दिया था 1 जुलाई और 1 जुलाई को हमने 4000 विड्रॉल किया था, तो 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ, तो 10 बाय 100
इंटू 9/12। इनका जो कैलकुलेशन, जो भी इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगी उनको टोटल लगाना है, क्योंकि पूरे ईयर का उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज हो रहा है, ये आपको यहाँ पर टोटल लगा के कंप्लीटली बताना है इसको। एक पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी ईयर का कितना हो। ये तो हो गया इरेगुलर बेसिस, ठीक है। अब बुक में आपको इरेगुलर बेसिस के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड दी हुई है आपको, सिंपल और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड दी हुई है, सिंपल एंड प्रोडक्ट। जब आप बुक देखोगे, मैं आपको पेजेस सेंड करूंगी, तो सिंपल एंड प्रोडक्ट। तो ये हम प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सिंपल जो बेसिस है सिंपल से कर रहे हैं। अब सिंपल में तो ये सिंपल ही है, लेकिन यदि प्रोडक्ट मेथड से करेंगे आप तो उसमें जो कैलकुलेशन है उसमें एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज कि आपने ये किया है, ये अलग अलग बार निकाला है आपने, ये क्या किया 2000, 3000, 4000, ये अलग अलग टाइमिंग में निकाला है ना। तो ये सिंपल मेथड है। यदि इस सिंपल मेथड को भी इसी को एक अलग तरीके से भी करना हो, जो और इजी हो जाए आपके लिए, तो उसके लिए एक डेट वाइज, ये कितना था हमारा, ये हमारा था 30 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल है ना। 1 मई, 1 जुलाई, ये मैं आपको एक टेबल बना के समझा देती हूँ। डेट, अमाउंट कितना था यहाँ पर 2000, यहाँ पर था 3000 और यहाँ पर 4000, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ कितने काउंट किए हमने, यहाँ 11 आए थे, यहाँ 11 आए थे और यहाँ 9 आए थे, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। अब हम इस टेबल में इसको नेम दे देते हैं ABC एंड D। तो फॉर्मूला हमारा जो अप्लाई होगा प्रोडक्ट मेथड से, कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम ये, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से हम D = B × C, B × C बस, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 है, 33,000 एंड देन 36,000। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको बार बार निकालना पड़ रहा है सिंपल मेथड में, ये हमको हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है और हर बार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और इसी को यदि हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारे लिए और इजी हो जाता है। आप चाहें तो, आपको इजी को लगता है तो वो करेंगे आप, और यदि उससे ज़्यादा आपको इजी ही लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये और में है, मीन्स कि आप ये करें या ये करें, डजंट मैटर। अब इनका आपने टोटल लगाया, इनका टोटल लगाया, इसका टोटल लगाया आपने, तो 6 and 5 11 का 1, 3 and 3 6 and 2 9, ठीक। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, इस मेथड से जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, फॉर्मूला वही है, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम बाय 12। अब ये पर्टिकुलरली हो गए हैं, मतलब 1 मंथ की बात हो गई, पर्टिकुलर हो गई मतलब 1 मंथ की बात हो गई, तो 1/12। और नंबर ऑफ मंथ कितने जा रहे हैं आपके, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर देखते हैं इसको, इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टोटल जो आपकी ड्राइंग है, वो ड्राइंग कितनी है, टोटल 91,000 जो हमने यहाँ पर निकाली, इंटू रेट। सपोज रेट हमारा कितना है 10/100 इंटू टाइम पीरियड, हम लोग पूरा पर्टिकुलर 1 मंथ के अकॉर्डिंग करें तो 1/12, इस तरह से हमको उसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी वो टोटल ड्राइंग जो हमारे पास, हम उसको टोटल लगा के कर रहे थे तब हमारे पास आ रही थी, और टोटल ड्राइंग हमारे पास यहाँ पर ही आ जाएगी। ये समझ में आया क्या? ज्यादातर नहीं पूछी जाने वाली ये प्रोसेस है। यदि आपको प्रोडक्ट मेथड नहीं, इसमें प्रोडक्ट मेथड समझ में नहीं आता है तो सिंपल जो हम कर रहे थे वो सिंपल मेथड से भी आप निकाल सकते हो, डोंट वरी।
ये प्रोडक्ट मेथड है। इसमें यदि आपके पास थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता है, और टोटल एक बार ड्राइंग निकालने के बाद टोटल ड्राइंग जो आपकी है वो 1 मंथ के अकॉर्डिंग आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करके और एक ही बार में एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने पे वो टोटल ड्राइंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इरेगुलर बेसिस, ये तो हो गया इरेगुलर बेसिस। अब हम चलते हैं हमारा जो मेन इसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट दैट मीन्स कि ज्यादातर पूछा जाने वाला ड्राइंग जो है वो ज्यादातर रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है। रेगुलर बेसिस मैंने आपको बताया कि मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में या मंथ के मिड में, मतलब एक डेट दे रखी है या उसने बता रखा है कि मैं बिगनिंग में निकालूंगा, एंडिंग में निकालूंगा, मिडिल में निकालूंगा, ये उसने पहले ही हमें बता रखा है और मैं इतना इतना निकाल। ठीक है, उसमें हम लोग फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम, ये मैंने क्या लिखा है, एवरेज टाइम अपॉन 12, टोटल ड्राइंग, ठीक, इंटू रेट अपॉन 100 एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एवरेज टाइम क्या, टोटल ड्राइंग तो हम निकालेंगे, जैसे आपको दिया है कि बिगनिंग में उसने 2000, बिगनिंग में हर मंथ के बिगनिंग में वो 2000 निकालता है, मंथ की बिगनिंग में वो 2000 हर मंथ में निकालता है। तो हमारे पास कितने मंथ है, 12 मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 24। तो टोटल ड्राइंग तो इजी है निकालना, टोटल ड्राइंग में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का फॉर्मूला, एवरेज टाइम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि एवरेज टाइम यदि आप निकालोगे, वैसे जब जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है उसका फॉर्मूला, एवरेज टाइम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि एवरेज टाइम यदि आप निकालोगे, वैसे जब जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है उसको, तो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो उसमें ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एवरेज टाइम का जो फॉर्मूला है वो है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, month left after first drawing, second month left after last drawing, दो टर्म लिए हमने, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, इसको ध्यान से समझना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा नहीं है, आप इसको समझोगे तो इजी गोइंग आ जाएगा आपको समझ में, लेकिन फिर भी इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, आप ध्यान से इसको समझेंगे। इधर क्या लिखा है मैंने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, एवरेज टाइम निकालने के लिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एवरेज टाइम है और जब हम फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सपोज कि पार्टनर जो है वो मंथ की बिगनिंग में ड्राइंग निकालता है, ड्राइंग बनता है ना, बिगनिंग में निकाल रहे हैं, बिगनिंग में निकालना मीन्स क्या कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को निकाला, मतलब हर बार वो बिगनिंग में निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई को निकाला, फिर 1 जून को निकाला, ऐसे चल रहे, तो पूरी ईयर वो इसी तरह से फर्स्ट डेट पे ही ड्राइंग निकालेगा, ये उसने पहले क्लियर कर दिया, तभी तो रेगुलर बेसिस है। ठीक है, तो बिगिनिंग में जब उसने निकाला तो हमारे पास जो मंथ है वो कितने हैं, यहां से चलते हैं, यहां से देखना, 1 अप्रैल, मतलब हर बार वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई को निकाला, फिर 1 जून को निकाला, ऐसे चल रहे, तो पूरी ईयर वो इसी तरह से फर्स्ट डेट पे ही ड्राइंग निकालेगा, ये उसने पहले क्लियर कर दिया, तभी तो रेगुलर बेसिस है। ठीक है,
तो बिगिनिंग में जब उसने निकाला तो हमारे पास जो मंथ है वो कितने हैं, यहां से चलते हैं, यहां से देखना। फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च मंथ हो गए। हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉरी फॉर्मूले में क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद मतलब फर्स्ट अप्रैल को निकाली उसने, कितने मंथ बच रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच रहे हैं, 12 महीने, 12 मंथ। कितने मंथ, 12 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद, जब उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाला उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग जब निकाला तब 12 ही पूरे महीने बच रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डेट को ही निकाल लिया। समझ में आया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ बचे हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने बच रहे हैं। ठीक, प्लस करना हमें मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकाली, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट मार्च को निकाली, मतलब मार्च का पूरा महीना बच रहा है। आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या बोला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मार्च का कौन सा महीना बचा है, पूरा महीना बचा है, क्योंकि वो फर्स्ट डेट को निकाल रहा है। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, 12 प्लस 1, मतलब यहाँ पे हो गया 13/2 इज इक्वल टू 6.5, 2 6 are 12, 1 रिमेनिंग था, 2 5 are 10, 6.5। तो एवरेज टाइम क्या है, 6.5। यहाँ पर एवरेज टाइम को लिखना है, इसलिए हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है। यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। ये समझ में आया क्या, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, देन मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा। इसको हम जब कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एवरेज टाइम हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बिगनिंग में है तब तक तो फिर भी ठीक है, बट मिडिल में होगा तो क्या करेंगे, इन मिडिल, यदि मिडिल में ड्राइंग विड्रॉल कर रहा है, मिडिल में कर रहा है मीन्स कि मंथ के मिड में, मिड मीन्स हमको वही देखना है, 15 डेज इधर छोड़ने हैं, 15 डेज उधर छोड़ने हैं, है ना। 30 डेज का हम मंथ मानते हैं, इसमें 31st डे के मंथ आते हैं उनको 30 का ही मानते हैं, मतलब सारे मंथ हम 30 डेज के मान के चल रहे हैं। तो अब मिडिल में ड्राइंग होगी तो कब होगी, 15 अप्रैल, मिडिल में ड्राइंग निकाली मतलब 15 अप्रैल को निकाली, और हर बार 15 डेट को निकाली। लास्ट में भी हमने कहाँ निकाली, 15 मार्च में, है। अब 15 अप्रैल को जब हमने फर्स्ट ड्राइंग निकाली तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बच रहा है, फर्स्ट ड्राइंग हम 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, है ना, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग हम 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, मतलब मंथ कितना लेफ्ट हो रहा है, आधा महीना लेफ्ट हो रहा है ना, आधा, वो जो फर्स्ट टू 15 है वो लेफ्ट हो रहा है, फर्स्ट टू 15 लेफ्ट हो रहा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, तो कितना बच रहा है, कितना मंथ बच रहा है, 11.5 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ बच रहे हैं, वो 15 दिन हटा दो ना, तो 11.5 ही तो बच रहे हैं। ठीक, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को है तो 15 दिन उधर के भी बचे, आधा महीना बचा, 0.5 एवरेज टाइम पीरियड मिडिल के लिए क्या है, 6, बिगनिंग के लिए क्या आया था, 6.5, मिडिल के लिए कितना आया, 6। ठीक है, एंडिंग लिखते हैं,
एक बार और समझा देते हैं, मिडिल का एक बार और समझा देते हैं। 15 मार्च को हर महीने के मिडिल में, मंथ के मिडिल में वो ड्राइंग निकालना है ना। तो 15 मार्च, 15 अप्रैल को निकाली, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब निकाली? 15 अप्रैल। क्या बोल रहे हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 0.5, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितने मंथ बच रहे हैं? वो 15 दिन हटा दो ना, तो 11.5 ही तो बच रहे हैं। ठीक, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को है, तो 15 दिन उधर के भी बचे, आधा महीना बचा। 0.5 एवरेज टाइम पीरियड मिडिल के लिए क्या है? 6, बिगनिंग के लिए क्या आया था? 6.5, मिडिल के लिए कितना आया? 6। ठीक है, एंडिंग लिखते हैं, एक बार और समझा देते हैं, मिडिल का एक बार और समझा देते हैं। 15 मार्च को हर महीने के मिडिल में, मंथ के मिडिल में वो ड्राइंग निकालना है ना। तो 15 मार्च, 15 अप्रैल को निकाली, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब निकाली? 15 अप्रैल। क्या बोल रहे हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना मंथ, कितने मंथ बच रहे हैं? फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो 11.5 ही बच रहा है, क्योंकि उधर वाला तो 15 दिन छूट गया। फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो 11.5 ही बच रहे हैं। ठीक, इसी तरह से मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को निकाल लिया, तो उसके बाद आधा महीना रिमेनिंग है। 15 मार्च को निकाल लिया हमने, तो आधा महीना बाद का रिमेनिंग तो 0.5, इसलिए 11.5 प्लस 0.5 12/2। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज टाइम हमको निकालना है, और इसलिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। विदाउट फॉर्मूला आपको बहुत दिक्कत आएगी, बुक में ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बिगनिंग हो गया, मिडिल हो गया, पेंडिंग, एंडिंग में समझते हैं, एंडिंग में समझते हैं। एंडिंग मीन्स 30 अप्रैल, 30 को निकाला, और मंथ के एंड में निकाल रहे हैं, और मंथ के एंड में निकाला। ठीक है, मंथ के एंड में निकाला, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को निकाला, मीन्स अप्रैल का पूरा मंथ लेफ्ट। फर्स्ट ड्राइंग कब निकल रही है? 30 अप्रैल को, तो मंथ 30 जो फर्स्ट टू 30 अप्रैल था वो तो पूरा लेफ्ट हो गया ना, तो मतलब एक महीना तो गया। कितने महीने बचे? 11 महीने। और यहाँ पर निकाला मार्च में लास्ट डेट पे, मार्च को लास्ट डेट पे 30 हो, मार्च को लास्ट डेट पे 30 हो, तो कितना मंथ बचा? कुछ भी नहीं, मतलब बाय 2। आया क्या समझ में? 5.5। क्लियर? इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसको एक बार वीडियो को रिपीट में चलाना, 2-3 बार रिपीट में चलाना, और फिर उसको समझ लेना। ठीक है, 2-3 बार रिपीट में समझाओ, उसको चलाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ईयरली बेसिस, मंथली 12 मंथ के हिसाब से, है ना। अब ये ड्राइंग यदि 12 मंथ के अकॉर्डिंग है तब तक तो ठीक है, यदि 6 मंथ के लिए होगी तो 6 मंथ के लिए होगी तो क्या करेंगे? अब ड्राइंग जो है वो ईयरली बेसिस पे थी, तब तक तो हमने पूरे 12 मंथ का लिया, लेकिन यदि 6 मंथ का होगा तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो 6 मंथ के अकॉर्डिंग अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो सितंबर, ये 6 महीने चल रहे हैं, समझना इसको, है ना। आपका फॉर्मूला भी रहेगा। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? 6 मंथ के अकॉर्डिंग। अब हमने 6 मंथ में ओपनिंग में फर्स्ट अप्रैल को, फर्स्ट को हम निकाल रहे हैं ड्राइंग बिगनिंग ऑफ मंथ निकाल रहे हैं, बिगनिंग इन मंथ निकालना है, तो फर्स्ट अप्रैल को निकाली,
तो वही वाला फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब कितने हो रहे हैं 6, और यहाँ फर्स्ट सितंबर को निकाली तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब वही 1, तो 7/2 आया क्या समझ में? वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम, बस वो 12 मंथ के लिए थी और ये 6 मंथ के लिए है। वो 12 मंथ के लिए थी और ये 6 मंथ के लिए है। हमने यहाँ पर 6 मंथ के अकॉर्डिंग करना है। जब क्वेश्चंस में दिया होता है इस टाइप से, जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तो 12 मंथ का, 6 मंथ का, क्वार्टरली का भी समझाऊंगी मैं आपको। या ड्राइंग का डेट नहीं दिया होता है, यदि नहीं दिया होता है तो वो मैंने आपको पहली कंडीशन क्लियर कर दी, ठीक है। तो 1 अप्रैल को, इसी तरह से यदि यहाँ पर मिडिल में निकालेंगे 15 अप्रैल, तो वही वाली कंडीशन आएगी कि मिडिल में निकाला तो कितना मंथ, यहाँ से 15 दिन इधर के बच, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब कितना हो रहा है 6, और यहाँ फर्स्ट सितंबर को निकाली तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब वही 1, तो 7/2 आया क्या समझ में? वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम, बस वो 12 मंथ के लिए थी और ये 6 मंथ के लिए है। वो 12 मंथ के लिए थी और ये 6 मंथ के लिए है। हमने यहाँ पर 6 मंथ के अकॉर्डिंग करना है। जब क्वेश्चंस में दिया होता है इस टाइप से, जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तो 12 मंथ का, 6 मंथ का, क्वार्टरली का भी समझाऊंगी मैं आपको। या ड्राइंग का डेट नहीं दिया होता है, यदि नहीं दिया होता है तो वो मैंने आपको पहली कंडीशन क्लियर कर दी, ठीक है। तो 1 अप्रैल को, इसी तरह से यदि यहाँ पर मिडिल में निकालेंगे 15 अप्रैल, तो वही वाली कंडीशन आएगी कि मिडिल में निकाला तो कितना मंथ, यहाँ से 15 दिन इधर के बच रहे मतलब इधर कितने मंथ 5.5 मंथ, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब यहाँ 15 को निकाल रहे हैं, 15 सितंबर को, तो आधा महीना पीछे का बच रहा है, तो 0.5 तो 6/2 3, ठीक। अब ऐसे ही आपको लास्ट में करना है, मतलब मीन्स एंडिंग, सेम टू सेम। एंडिंग में क्या है कि 30 को निकाली तो इधर एक मंथ बच गया ना आपका, इधर मंथ बच गया, अप्रैल वाला पूरा मंथ बच गया। तो लेफ्ट हम क्या करते हैं, जो जब ड्राइंग निकालते हैं उसके लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद मीन्स 5 प्लस लास्ट में कितना बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट में निकाला 30 सितंबर को निकाला तो कुछ भी नहीं बचा, तो 5/2 2.5, ठीक है। आया समझ में? ये तो हमारा था मंथ, मतलब 12 मंथ के अकॉर्डिंग, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ईयरली एंड हाफ ईयरली, है ना। अब हम चलते हैं क्वार्टरली के लिए। तो क्वार्टर मीन्स समझते हैं आप लोग, क्वार्टर मीन्स की 3 मंथ का पीरियड, और ईयर में 4 क्वार्टर्स। 3 मंथ का पीरियड और ईयर में कितने क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैं आपको क्वार्टरली वाला एक पॉइंट रह गया था, वो बताने वाली हूँ। क्वार्टरली में मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है, और इस तरह से 12 मंथ में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 × 4 = 12। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, और टोटल क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में 4, ठीक है। तो 3 × 4 = 12। अभी मंथली जब हम कर रहे थे तो टोटल ड्राइंग जो है वो हम 12 से निकाल रहे थे, × 12 करके। अब मंथली जो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो × 6 हो जाएगा। मीन्स जैसे ड्राइंग जो है वो निकाली है 2000, तो हमने किया था 12 मंथली, ईयरली के लिए किया था 12, ऐसे 6 मंथ के लिए होगा तो 2000 × 6। ऐसे यदि क्वार्टरली में निकाल रहा है कि 4 क्वार्टर तक, वो 2000
निकाल रहा है, हर क्वार्टर में वो 2000 निकाल रहा है, तो 4 क्वार्टर में निकाल रहा है, मीन्स 3 मंथ में 2000 निकाल रहा है। कितने महीने में निकाल रहा है? 3 मंथ में 2000 निकाल रहा है। इस तरह से वो 4 टाइम ईयर में 4 टाइम 2000 ड्राइंग निकाल रहा है। ठीक, मतलब 3 महीने में वो एक ही बार ड्राइंग निकाल रहा है 2000। समझ में? तो इस तरह से टोटल ड्राइंग निकालनी होती है। टोटल ड्राइंग जो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका टोटल ड्राइंग निकालते ही नहीं है और इसको 2000 पे कैलकुलेट कर देते हैं। पूरा तो किया हमने, ये भी कैलकुलेशन पूरा किया, एवरेज टाइम भी निकाला, हमको एवरेज टाइम निकालना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमने टोटल ड्राइंग जो है वो 2000 इंटू 4 करना था या 2000 इंटू 12 करना था, वो नहीं किया हमने। क्या किया? 2000 इंटू जल्दी बहुत रहती है हमको, जल्दी बहुत रहती है, पता नहीं कहाँ जाना रहता है। तो ये मोस्टली गलती जो बच्चों ने की है ना, वो मैं बता रही हूँ अभी तक जो मुझे पता लगा है ना कि क्या क्या गलतियां हो सकती है उसमें। एक तो वो टाइम पीरियड जो मैंने आपको पहले 2 पॉइंट बताए कि यदि ड्राइंग की डेट नहीं दी होती है तो वो 2 पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, 10% और 10% पर एनम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर टोटल ड्राइंग निकालना बहुत जरूरी है, जो बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ईयरली में 6 मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए हम टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? ये तो इजी है, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा है? एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड वैसे ही निकालना है जैसे हम लोग अभी तक निकालते आ रहे हैं, जैसा हमने देखा है। बस अब यहाँ पर हमको मंथ की एक ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्वार्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे अप्रैल, मई, जून, ये हो गया एक क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 1 2 3 4 हो गए 4 क्वार्टर, 3 मंथ की 4 क्वार्टर। ठीक, अब क्वेश्चन में अभी तक तो दिया था कि मंथली में पूरे 12 मंथ में बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में हम निकाल रहे थे, या 6 मंथ के लिए बिगनिंग, मिडिल और एंड में निकाल रहे थे। अब हमें ये दिया है कि पर क्वार्टर वो मिडिल में या बिगनिंग में या एंडिंग में ड्राइंग विड्रॉल कर रहा है। ठीक, तो वो यदि इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, यदि बिगनिंग ऑफ क्वार्टर करता है तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब कि क्या? क्वार्टर का बिगनिंग जो हो रहा है वो भी अप्रैल में हो रहा है। इस क्वार्टर, बिगनिंग क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में भी कब हो रहा है वो बिगनिंग? अप्रैल में, है ना? तो अप्रैल से वही वाला जो फॉर्मूला है हमारा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कोई लेफ्ट नहीं बच रहा है मंथ, तो 12 प्लस बिगनिंग में निकाल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर आके वो यहाँ निकालेगा ना, जनवरी में, यहाँ पर बिगनिंग में निकाल रहा है, क्वार्टर की बिगनिंग में। ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर और एक 4th क्वार्टर में जब वो बिगनिंग में निकाल रहा है तो कितने मंथ बच रहे हैं? बिगनिंग में निकाल रहा है तो यहाँ पर कितने मंथ बच रहे हैं? 3 मंथ बच रहे हैं। जनवरी 1 पे निकाल लेगा, जनवरी कब निकालेगा वो? 1। ठीक है, यहाँ जब 1 में निकाल रहा है तो पूरे 12 महीने, 12 मंथ पूरे काउंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जब बिगनिंग, हर क्वार्टर की बिगनिंग में, मतलब यहाँ 1 अप्रैल को निकाल रहा है, यहाँ 1 जुलाई को निकाल रहा है, यहाँ 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, यहाँ 1 जनवरी को निकाल रहा है, एवरी क्वार्टर की बिगनिंग में उसे ड्राइंग चार्ट निकालनी है। यहाँ 1 अप्रैल, यहाँ 1 जुलाई, यहाँ 1 अक्टूबर और यहाँ 1 जनवरी, 4 बार उसको ड्राइंग निकालनी, 4 टाइम वो ड्राइंग निकालेगा। 2000 के अकॉर्डिंग हमने 4 टाइम का जो कैलकुलेशन किया था, 2000 इंटू 4, है ना? तो इस तरह से 4 टाइम उसने निकाल लिया, बट निकाला कब है? यहाँ 1 को, यहाँ 1 को, यहाँ भी 1 को, यहाँ भी 1 को। तो यहाँ जब 1 को निकाल रहा है तब तो हमारे पास मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा, पूरे 12 मंथ काउंट हो रहे हैं। लेकिन मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जब वो निकाल रहा है तो 1 जनवरी को निकाल रहा है तो कितने मंथ बच रहे हैं? 1 2 और 3, तो 3 मंथ बच रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 15/2, 2 7 14, 7 तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 7.5। ठीक, मिडिल में, अब मिडिल में जब निकालते हैं
मिडिल मीन्स क्या, अभी हम मंथ के मिडिल में चले थे तो 15 अप्रैल देखा था हमने, हम मंथ के मिडिल में चले थे तो हमने 15 अप्रैल देखा था, उधर 15 मार्च देखा था। अब हमें क्वार्टर के मिडिल में, एट द मिडिल ऑफ क्वार्टर ऐसा बोल दिया, मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ क्वार्टर अप्रैल और जून और मई, इसमें मंथ कौन सा मिडिल है, में, और इसमें भी आधा आधा यदि इसको कर दें तो 15 ये हो रहा है, 15 ये हो रहा है, मतलब 15 तो ये और 1 ये, 1.5 ये और 1.5 ये, आधा आधा हो गया ना। मिडिल मतलब क्वार्टर 3 मंथ का क्वार्टर है, उसका यदि मिडिल लेंगे तो 1.5 महीना इधर रह जाएगा, 1.5 महीना इधर रह जाएगा, है ना। 1.5 इधर रह जाएगा, 1.5 इधर रह जाएगा, ठीक। 15 मई की बात करेंगे हम तो 15 मई में 1.5 इधर और ये मिडिल हुआ। ये तो अभी हमने मिडिल का पार्टीशन किया हमने कि मिडिल क्या, आपको समझ में आने से। इसी तरह से यहाँ पर भी वो अगस्त में 15 को निकाल रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पर भी नवंबर में 15 को निकाल रहा है, यहाँ पर भी फेब में कब निकाल रहा है वो 15। मिडिल में चल रहे थे हम लोग, तो मिडिल में मैंने आपको बताया कि मई 15, तो इस तरह से 1.5 इधर और 1.5 इधर, ठीक है। अब मिडिल में अभी हमने जो कैलकुलेशन देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, कि यदि हमने बिगनिंग में, बिगनिंग में निकाला है, बिगनिंग में निकाला है तो हमने अप्रैल में निकाला था फर्स्ट, तो इधर 12 प्लस इधर भी बिगनिंग में निकाला था, मतलब कि जैन में निकाला था, तो इधर 3/2, इस तरह से हमने 15/2 और 7.5 हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब मिडिल की बात कर रहे थे, तो मिडिल में 1.5 इधर और 1.5 इधर, मीन्स की मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1.5 महीना इधर छूट गया, मीन्स 12 में से 1.5 इधर गया, 12 में से 1.5 माइनस हुआ तो कितना बचा, पूरा बच रहा है 10.5 इधर। इसी तरह से यदि फेब में करेंगे तो 15 इधर, 15 इधर, तो लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बच रहा है 1.5 और 2, this means 12/2 is equal to 6, क्लियर। अब मिडिल का करने के बाद यदि एंडिंग की बात करते हैं, क्वार्टर के एंडिंग में जब हम निकालेंगे, तो क्वार्टर का एंडिंग मीन्स की क्वार्टर का लास्ट वाला मंथ, हर क्वार्टर का लास्ट वाला मंथ, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 30 एंड 30 मार्च, ठीक है। तो एंडिंग ऑफ क्वार्टर मीन्स की इधर तो पूरे 3 मंथ छूट गए, इधर 3 मंथ पूरे छूट गए, 9 कितने रिमेनिंग 9, है ना। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट कितना हुआ 3, एंड लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब कितना 0, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है। 30 मार्च को निकाला हमने क्वार्टर के भी एंड में, और क्वार्टर एंड का जो मंथ है वो भी मार्च एंड आ रहा है, मीन्स कुछ रिमेनिंग बच नहीं रहा है, तो 9/2 मीन्स क्या जाएगा 4.5, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मंथली फॉर 6 मंथ, मंथली, क्वार्टरली, ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हमने देखा, है ना। अब ये जो नोट्स हैं आपको बनाने हैं, तो नोट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने हैं, हमें समझ में आए ऐसे नोट्स बनाने हैं, मुझे चेक कराना है तो प्रॉपरली लिखना जरूरी है, बट अंडरस्टैंडिंग तो हमारी हो सकती है ना, कि हमें क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा। फर्स्ट बुक करी, सेकंड बुक करी, थर्ड बुक करी, थर्ड के बाद हम रिवीजन पे चलते हैं ना, तब तक फर्स्ट बुक का आधा कुछ भूल जाते बच्चे की, और कई बार तो कहते दीदी आपने पढ़ाया था क्या, है ना। तो रिवीजन हम करेंगे नो डाउट, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे चेक कराना है तो उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। नोट्स बनाने की प्रॉपर और लिखने की प्रॉपर हैबिट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हैबिट्स हमारी आगे तक काम आती है। अभी से हम जो हैबिट डालते हैं ना, वही हमारी एट द एग्जाम तक वही रहती है ना। तो नोट्स बनाइए आप, और अपने अंडरस्टैंड के लिए बनाइए। जो भी मैंने आपको वीडियोज में दिए हैं नोट्स, उनको पॉज कर करके लिख लीजिए, बुक से थोड़ा सा इजी करके मैंने आपको बताया है, बुक की हेल्प ले लीजिए और वीडियोस की हेल्प ले लीजिए और नोट्स बनाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला वीडियो आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और उसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक पूरा क्वेश्चन 6 मार्क के लिए जो बनता है, उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक टॉपिक हमारा रह गया है,
वो टॉपिक हम कल करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी कि ये पॉइंट अभी समझाया दीदी ने नहीं, ये वाला नहीं समझाया, लेकिन कल हम लास्ट कंप्लीट करेंगे इंडल एप्लीकेशन, है ना? ओके, हैव अ नाइस डे।